सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम चेक करते हैं कि कोई स्ट्रिंग जो है मेरा पनरग्राम है कि नहीं है। परग्राम पनरग्राम है या नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे मतलब पनरग्राम मतलब क्या होता है कि एक ऐसी अल्फ़ाबेट का लेटर जिसमें हम सभी जैसे ए टू जेड लेटर उसमें इंक्लूड हो। जैसे कि अब फेमस एक सेंटेंस है, सेंटेंस है, ये बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें ये एक सेंटेंस है जिसमें हम एबीसीडी का जितना आपका अल्फ़ाबेट है ना, सभी इसमें आता है, सभी इसमें आता है। ठीक है। तो ऐसे ही हमको चेक करना है कि क्या कोई मेरा स्ट्रिंग जो है वो पनरग्राम है या नहीं है, उसको हमको यहाँ पे चेक करना है। क्लियर है। चलो बढ़िया बात है ना। तो हम इसमें बनाने से पहले स्ट्रेटजी हम लोग क्या रहना चाहिए, इसको कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो वो हम इस वीडियो में बात करते हैं। ठीक है। देखो, फर्स्ट जो मेरा स्ट्रेटजी रहने वाली है, जो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा कि सबसे पहले मैं इसको क्या करूंगा कि इसमें जितना भी मेरा इसमें व्हाइट स्पेस है ये हो गई, या फिर आपका ये व्हाइट स्पेस हो गई, या फिर आपका ये व्हाइट स्पेस हो गई, या फिर ये व्हाइट स्पेस हो गई, या फिर इधर का हो गई। जितना व्हाइट स्पेस है उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं रिमूव कर दूंगा, उसको मैं क्या करूंगा, उसको मैं रिमूव हटा दूंगा। ठीक है। तो हटेगी कैसे? तो हटेगी कैसे भाई? तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि एक एक यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि जो मेरी स्ट्रिंग रहेगी ना, जो मेरी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के पास फंक्शन होता है str डॉट बोलते हैं उसको, हम बोल देंगे str.replace। ठीक है, रिप्लेस। अब जो मेरा रिप्लेस होगी ना, और उसको बोलूंगा कि जो तुम्हारे पास ये ओल्ड कैरेक्टर है इसको तो रिप्लेस कर दो इससे। तो इसको ऐसे करने से क्या होगा, इसको ऐसे करने से क्या होगा कि जितना भी मेरा जो स्ट्रिंग होगी, ये जितना भी मेरा आप लोग देख रहे हो, ये कुछ ऐसे हो जाएगी। ये मेरा कुछ ऐसे हो जाएगी। ठीक है। मेरा जितना ये आपका व्हाइट स्पेस है सब हट जाएगी। ठीक है। नाउ ठीक है। ओके। मैं इसको रिप्लेस किया, और चूंकि हम जानते हैं कि स्ट्रिंग एक क्या होती है, एक इम्यूटेबल होती है, तो मैं इसको पुराने वाले स्ट्रिंग को न्यू एक रेफरेंस दे दूंगा। जो अब जो स्ट्रिंग होगी इसको ये पॉइंटिंग कर रही होगी। नाउ व्हाट अबाउट सेकंड ऑप्शन। नाउ उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जो मेरी स्ट्रिंग जो रिप्लेस हुई है, अब मैं इसको क्या करूंगा कि इसको मैं सेकंड में आऊंगा तो इसको मैं कर दूंगा अपर केस में कर दूंगा, अपर केस में कर दूंगा। ठीक है। URL अपर केस में इसको चेंज कर दूंगा। ठीक है। तो कुछ ऐसे हो जाएगी, द क्विक ब्राउन मतलब बड़ा बड़ा अपर केस में हो जाएगी, तो लाइक ऐसे हो जाएगी। मैं लिख देता हूँ द द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है। अच्छा, आप इसको या तो टोटल अपर में चेंज कर दो, या फिर टोटल को आप अपर में चेंज कर दो, टोटल अपर, या आप इसको लोअर केस में भी चेंज कर सकते हो, लोअर केस में भी चेंज कर सकते हो। नाउ अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैं जो स्ट्रिंग है ना, अब स्ट्रिंग को मैं एरे में चेंज कर दूंगा। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करूंगा कि एस टी आर, थर्ड स्टेप में आऊंगा तो मैं क्या करूंगा कि जो मेरा स्ट्रिंग होगी, जो मेरा ये न्यू स्ट्रिंग जनरेटेड स्ट्रिंग होगी, इसको मैं किस में चेंज कर दूंगा, एरे में। सॉरी, स्ट्रिंग को मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग टू कैर एरे में, कैर एरे में चेंज कर दूंगा मैं। ठीक है। चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इसके अब मेरे क्या होगी कि एक जो एरे बनेगी, और उस एरे में मैं क्या करूंगा कि जितना ये अल्फाबेटिकल लेटर होगी, और यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा। क्लियर है। बढ़िया बात। लो, मैंने ऐसे ऐसे मैं करते करते यहाँ पे जितना भी लेटर उसमें को मैं यहाँ पे जस्ट लाइक टी हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा एच हो जाएगा, एंड यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है। अच्छा,
अब मैं क्या करूंगा कि एक इंटीजर एरे बनाऊंगा। फोर्थ स्टेप में आऊंगा, तो फोर्थ स्टेप में आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, फोर्थ स्टेप में आके फोर्थ स्टेप में मैं एक इंट एरे बनाऊंगा। ठीक है, जिसका लेंथ होगी जिसका लेंथ होगी जिसका लेंथ होगी 26 लेंथ होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अल्फाबेट में 26 लेंथ होती है। अच्छा, वो एरे का काम क्या होगा, वो जो एरे काम होगा, यही बात, जो एरे होगा, मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं एक, जो भी मेरा यहाँ पे एलिमेंट होगी, ये जो एलिमेंट होगी, उसको मैं क्या करूंगा कि उसके उसके जो वैल्यू को एरे में डाल दूंगा। मतलब कि मतलब कि यहाँ पाऊंगा, और जो भी मेरा इंट एरे, एरे होगी, तो जस्ट मान लो कि मेरे पास, यहाँ पे आऊंगा, मान लो कि मेरे पास ए है। ठीक है, ए। अब मैं क्या करूंगा, ए, अब इसको मैं क्या करूंगा कि 65, 65 घटा दूंगा, क्योंकि आज की वैल्यू को 65 को मैं माइनस कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अब कितना आएगी जी, ये आएगी 0। ठीक है, 0। और इसको मैं लास्ट में क्या करूंगा कि पोस्ट इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो यहाँ पे हम, सॉरी, पोस्ट इंक्रीमेंट मतलब यहाँ पे हम प्लस प्लस लगा दूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 0 पोजीशन पे क्या हो जाएगी, यहाँ पे 1 हो जाएगी। अब मान लो कि मेरे पास, सपोज करो कि सी आ गई, सी, तो सी, तो सी के वैल्यू कितनी होती है, तो 65, 65, 66, 67, तो सी की वैल्यू कितनी होती है, 67 माइनस, और इसमें भी 65 को 65 करूंगा, और देखूंगा कितना आ रही है, तो ये आएगी आपका, कितना आएगी, ये आएगी आपका, ये आएगी आपका 2, 2 आएगी। तो मैं क्या करूंगा कि दो इंडेक्स पर जाऊंगा, 0, 1, 2। ठीक है, और यहाँ पे जाके, और यहाँ पे मैं अपना 1 डाल दूंगा, ऐसे 1। ऐसा करते करते जो भी 26 लेटर होगी, 26 लेटर होगी, वहां पे अपना 1 1 चली जाएगी। अगर कोई मान लो एलिमेंट 2 बार आ गई, मान लो एलिमेंट 2 आ गए, तो लेट्स सपोज, ठीक है, यहाँ पे हम 2 डाल डाल दूंगा। क्लियर है, चलो, बढ़िया बात है, इसमें 2 2 डाल दिए। अच्छा, अब बताओ कि मान लो कोई एलिमेंट है मेरा आई ही नहीं, मान लो यहाँ पे, मैं यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे मेरा जेड है, वो जेड मेरा नहीं आई है। तो जेड नहीं आया, तो यहाँ पे मेरा कोई वैल्यू गया ही नहीं होगा। यहाँ पे वैल्यू गया नहीं, तो बाय डिफॉल्ट कितना होगा, इंटीजर जो, तो बाय डिफॉल्ट 0 ले लेता है। तो मैं क्या चेक करूंगा कि, मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि, मैं चेक करूंगा कि क्या, इफ इफ अगर एरे का जो आई इंडेक्स का वैल्यू है, एरे का इंडेक्स का वैल्यू है, इक्वल टू 0 हो जाता है, तो इन इस कंडीशन में क्या प्रिंट कर दूंगा कि, प्रिंट कर दूंगा मैं, प्रिंट इट्स नॉट अ पनग्राम। क्योंकि यहाँ पे अगर सभी वैल्यू सभी यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे जेड जो है मेरा 0 आ गया, तो ये पनग्राम नहीं है। ठीक है, तो this is all about algorithm of check the string of polygram or not. So let's discuss in law code. Okay, तो फ्रेंड, सबसे पहले मेरे मेरे पास यह एक स्ट्रिंग है। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगी, मैं जो इस स्ट्रिंग को मैं क्या करूंगा कि स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग डॉट, अब इसमें मैं क्या करूंगा कि स्ट्रिंग डॉट इसको रिप्लेस कर दूंगा। रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है, रिप्लेस, रिप्लेस, यस। जो मेरा ओल्ड कैरेक्टर कौन है, जो मेरा ये है, और किसके न्यू कैरेक्टर रिप्लेस करूंगा कि मैं इसको रिप्लेस करूंगा कि मेरे पास ऐसा हो जाए। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन, जो मेरा स्ट्रिंग जो होगी उसको मैं क्या करूंगा कि अपर केस में कर दूंगा, टू अपर केस, टू टू अपर केस। ठीक है, जस्ट इसको मैं प्रिंट करता हूँ, देखता हूँ कैसे आ रही है। क्या मेरा, यहाँ तक मेरा ये जो हमारा व्हाइट स्पेस है वो हट हट जाना चाहिए, और अपर केस में आना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि क्या मेरा आउटपुट, डिजायर आउटपुट आ रही है कि नहीं आ रही है। यस, यहाँ पे डिजायर आउटपुट आ रही है, बढ़िया बात। चलो, एक बार और मैं अपना चलाता हूँ, तो देखो, आ रही है, कोई बात नहीं, बढ़िया बात है। यहाँ तक मेरा कोड परफेक्ट काम कर रहा है, तो इसको मैं कमेंट आउट मार देता हूँ। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि मैं सबसे पहले, कि जो भी मेरा स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग को मैं एक कैर एरे में चेंज कर दूंगा, टू कैर एरे। ठीक है, अब कैर एरे में चेंज कर दिया, तो अब उसको मैं क्या करूंगा कि एक कैर एरे में असाइन कर दूंगा,
तो जो अब मेरे क्या होगी, जो स्ट्रिंग होगी एक कैर एरे में चली जाएगी, मतलब ऐसा ऐसा कैर एरे में चली गई है। ठीक है ना। अब मैं चलता हूँ थर्ड सेकंड थर्ड स्टेप पर। मैं यहाँ पे इंट लूंगा और एरे लूंगा और न्यू लूंगा और इंट लूंगा और यहाँ पे 26 मैं साइज ले लूंगा। क्लियर है, क्योंकि अल्फाबेट की साइज 26 होती है। बढ़िया बात। चलो ना, अब मैं क्या करूंगा कि अब मैं क्या करूंगा कि एक फॉर लूप लूंगा, फॉर लूप, और इसको मैं चलाऊंगा इंट आई इक्वल टू 0, और यहाँ पे इसको चलाऊंगा कैर एरे का जो लेंथ है उतना तक चलेगी, क्योंकि हमको वैल्यू को, आस्की वैल्यू को प्रिंट आउट करना है ना ऐसे। हाँ, वैल्यू पुट करना है, तो कैर एरे। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि कैर एरे का जो ith इंडेक्स है उसे उठा लूंगा, जो मेरा कैरेक्टर एरे में जो भी वैल्यू होगी उसको मैं उठा लूंगा। चलो, मतलब कि जैसे सपोज 0, तो 0 पे मेरा टी है तो टी को मैंने उठा लिया। ठीक है। और उसमें मैं किससे माइनस किया, तो 65 से मैंने माइनस किया। ठीक है। अच्छा, अब उसको मैं हमको कहाँ रखना है जी, तो उसको हमको रखना है इंटीजर के पास में रखना है। तो उसको मैं किसके किसके पास रखना है, इंट के पास रखना है। तो इंट का क्या नाम है जी, ए आर आर नाम है, तो यहाँ पे डाल दूंगा ए आर आर। ठीक है। अब उसको जैसे रख दे तो उसमें हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दूंगा, तो एक बढ़ जाएगी। तो ऐसा करने से क्या हुआ कि जो भी हमारा एक एरे बना, ऐसे एक मेरा एरे बना, और उसका जो भी आस्की वैल्यू होगी यहाँ पे सब पुट आउट होते रह गए। ठीक है। नाउ अब अब मैं क्या करूंगा आगे। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो हमारा आस्की वैल्यू है एरे में क्या हो गई, पुट आउट होते चली गई है। तो अब मैं यहाँ पे एक चेक करूंगा, और जो चेक करूंगा तो यहाँ पे मैं एक डेटा टाइप रखूंगा, बुलियन डेटा टाइप। ठीक है। तो मैं सिंपल यहाँ पे, नहीं अभी रुको, बुलियन आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं आपको नेक्स्ट चलता हूँ। ठीक है। अब मेरा कंडीशन क्या रहेगी, कि कंडीशन यही रहेगी कि मैं सभी जो भी मेरा इंटीजर एरे होगी उसमें मैं एक एक ट्रेवर्स करूंगा, और ट्रेवर्स करके चेक करूंगा कि क्या मेरा एरे का कोई एक बॉक्स है जिसका वैल्यू 0 है। अगर एरे का कोई एक बॉक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो मतलब बोल सकते हैं कि दिस स्ट्रिंग इज नॉट ए पनरग्राम। ठीक है। तो मैं कैसे चेक करूंगा कि फॉर फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन इक्वल टू ARR डॉट लेन और ये। ठीक है। और मैं क्या चेक करूंगा कि इफ क्या चेक करूंगा कि इफ ARR की कोई वैल्यू आई है, क्या उसकी वैल्यू 0 है। अगर वो 0 है तो मैं इसका क्या प्रिंट करा सकता हूँ जी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज नॉट पनरग्राम, PNGRM पनरग्राम। ठीक है। एल्स एल्स में आऊंगा, अगर होगी तो मैं क्या डालूंगा ऐसे, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ओके स्ट्रिंग इज GRM पनरग्राम। ठीक है। अब दिस इज ऑल अबाउट कोड। हम कैसे चेक करते हैं स्ट्रिंग पनरग्राम है कि नहीं है। ठीक है ना। अब मैं इसको गाइस, इसको और मैं अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ले लो, बुलियन ले लो, बी डॉल बुलियन फ्लैग इक्वल टू, पहले फॉल्स रख दो, फॉल्स। बढ़िया बात है। अगर जो ऐसा होगा, अगर मेरा आई इक्वल 0 0 होगा, तो मैं इसको प्रिंट करने के बजाय मैं इसे क्या लिख दूंगा कि फ्लैग में ट्रू कर दूंगा। फ्लैग में क्या लूंगा, ट्रू रख दूंगा, TRU ट्रू। ठीक है। फ्लैग में क्या रख दूंगा, ट्रू। और इसको उतना लिखने की कोई नीड नहीं है गाइस, इसको मैं लिखने की कोई नीड नहीं है। अब फॉर लूप के बाहर आके मैं जैसे चेक करूंगा, इफ 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 एल फ्लैग इक्वल टू क्या होगा, ट्रू होगा। तो अगर ऐसा कंडीशन मेरा हो रहा है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल यस पनरग्राम, पी नॉट पनरग्राम, इट्स नॉट अ PANGRA, नॉट ए पनरग्राम। ठीक है। और एल्स में डाल दूंगा, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल PANGRAM पनरग्राम। ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे देख रहे हो कि आप सभी जो है अल्फाबेट इसमें इंक्लूडेड है, तो आउटपुट आएगी पनरग्राम। ओ इट्स नॉट ए पनरग्राम,
ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन पनागाम हो गया। इट्स नॉट ए पनागाम, कोई भी अल्फाबेट मिसिंग है क्या? द क्यू, BROWN, क्रिकिंग ब्राउन फॉक्स। अच्छा, सही है। अब देखो तो क्या आती है, पनागाम आ रही है। अगर गाइस मैं इसमें जेड को हटा देता हूँ, जेड, जेड को हटा देता हूँ, ठीक है, तो जेड फिर से हटा दिया, इट्स नॉट ए पनागाम। अगर गाइस मैं इसमें डी को हटा देता हूँ, डी को हटा देता हूँ, तो इट्स नॉट ए पनागाम आना चाहिए, इट्स नॉट ए पनागाम। अगर मैं डी को डाल देता हूँ तो इट्स अ पनागाम आएगा। इट्स अ फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी, यहाँ पे जेड आएगा, जेड, जेड को हटा दिया। अगर मैं एग्जीक्यूट किया, इट्स अ पनागाम आएगा। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू चेक वेदर द स्ट्रिंग इज पनागाम और नॉट। और ये सिंपल है गाइस। आप इसको आप हम यहाँ पे अपर केस के लिए है ना, आप इसको लोअर केस से लेकर चेक कीजिएगा लो, और यहाँ पे आपको जो माइनस करनी है वो माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।